लॉर्ड खुदा मनीषु के सामर्थ्य और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा और आप जिस काम को हाथ लगाओगे वह काम आपका सफल होगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय और उसके 3 और 4 और 5 पद में लिखा है, जब हम 3 पद से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ वर्षाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक कंडीशन है, यदि यानी कि इफ। यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि तुम मेरी विधियों और मेरे नियमों को मानोगे, यानी कि जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं अगर तुम उनको फॉलो करोगे तो तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और मैं इन व्यवस्था की बात नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने हमें इस लेवी व्यवस्था में दे रखी है। पीछे जो एक पद से लेकर 26 पद तक वो कुछ नियम और कानून है परमेश्वर के, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। परमेश्वर ने सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर की 2 आज्ञा हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख और अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रेम कर। हालेलुया। अगर आप इन 2 आज्ञाओं को फॉलो करते हो तो परमेश्वर आपके लिए मेघ वर्षाएंगे और उस मेघ के द्वारा आपके कामों पर इतनी आशीष होगी कि आप बेशक वो काम आपका छोटा क्यों ना हो, उस काम से आप इतने आशीषित होंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि बाइबल कहती है कि जहाँ आपकी सोच खत्म होती है, यानी कि जहाँ मनुष्य की सोच खत्म होती है वहाँ परमेश्वर की सोच स्टार्ट हो जाती है। आप वहाँ से कटनी करोगे जहाँ से आपने कभी बोया भी नहीं होगा। हालेलुया। आप वहाँ से कटनी करोगे जहाँ कभी आपने बोया भी नहीं होगा। परमेश्वर आपको इस तरह से सक्सेसफुल करेगा यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर की 2 आज्ञाएं पता है आपको क्या है, कि अपने और अपने पड़ोसी से एक समान प्रेम रख, और दूसरी आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख अपने सारे प्राण और सारे मन से। यह इम्पोर्टेंट आज्ञाएं हैं। और आगे लिखते हैं कि समय समय पर मेघ वर्षाएंगे। मेघ की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उस समय पर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, यानी कि जो कमाई का जरिया था वो था खेतीबाड़ी। इसलिए परमेश्वर मेघ वर्षाएंगे, क्योंकि जब मेघ बरसेगा तभी तो खेतीबाड़ी होगी, वरना उसके बिना खेतीबाड़ी हो ही नहीं सकती। जब तक परमेश्वर मेघ नहीं बरसाएंगे तब तक। और भूमि अपनी उपज उपजाएगी। जब मेघ वर्षेगा तो भूमि है जो अपनी उपज को उपजाएगी। हालेलुया। और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। और जो वृक्ष लगे हैं मैदान में, जो पेड़ पौधे लगे हैं वो अपने अपने फल दिया करेंगे। अगर आप सोचो अगर बारिश नहीं होगी तो सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो वे फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए मेघ वर्षाएंगे। और हम पढ़ेंगे 5 पद, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब बोओगे तब भी तुम्हारे पास इतना रहेगा कि तुम सोच नहीं सकते। यानी कि जब बाइबल कहती है बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर आपको पिछली साल से ही इतना दृप्त कर देगा कि आप साल भर इजीली अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने परिवार के जीवन को आराम से व्यतीत कर सकोगे। और आप जब काटोगे तो आपको परमेश्वर का 100 गुना देगा और आप अपनी मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। आपको परमेश्वर सुख चैन शांति देगा। परमेश्वर आपको आत्मिक शांति देगा। और 6 पद कहता है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। हालेलुया। परमेश्वर इतना पीस देंगे कि आपके देश में तलवार तक नहीं चलेंगी। यानी कि आपको कभी भी
किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर की इन 2 आज्ञाओं को फॉलो करते हो, आपका जीवन सुख चैन से बीतेगा और आपकी फैमिली हमेशा ब्लेस रहेगी। तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना शुरू कर दें। अगर आप अपनी जीवन में और अपने फैमिली के जीवन में तरक्की देखना चाहते हो, सुख चैन शांति और हर एक बीमारी को और हर एक समस्या को हटाना चाहते हो, तो परमेश्वर के नियमों पर अटल बनकर उनको फॉलो करें। चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको नियम फॉलो करना नहीं छोड़ना है। बाइबल कहती है कि इसहाक ने जोता और बोया और 100 गुना काटा। हालेलुया। बंजर जमीन थी और इसहाक ने जोता और बोया और 100 गुना काटा। हालेलुया। परमेश्वर जिसे आशीष देता है उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता, बाइबल कहती है। तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें और परमेश्वर तभी आपके जीवन